हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज हम लेके आए हैं 12 डे सीरीज। ठीक है, 12 डे सीरीज इसमें क्या करवाएंगे, क्लास 10th की मैथ्स के सारे चैप्टर का रिवाइज करवाएंगे। 12 वीडियो जाएंगे और लास्ट डे एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आते रहते हैं और इस बार आने के ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, चांस होंगे। आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो चैप्टर फर्स्ट का करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखिए, नंबर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में अलग अलग चीजें आती हैं जैसे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, बट हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम उसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में क्या क्या आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जितने भी टाइप्स हैं एचसीएफ, एलसीएम फाइंड आउट करना और आगे की जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। एक आपका होता है इसमें रियल नंबर और एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। देखो, जो सारे नंबर है वो रियल नंबर है। फिर इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। बाकी इनके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से सारे आते हैं। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके और इनको किससे डिनोट करते हैं? इसको क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q को प्राइम क्या है, को प्राइम इंटीजर। देखिए, को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है और वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यहां q 0 नहीं हो सकता। बात आती है कि q 0 हो क्यों नहीं सकता। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या मैं ये कहूं कि उसका आंसर अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ये हमारा है p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और p q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। और अच्छे से हम देखना चाहें तो वो नंबर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके बारे में मैं बात करूं तो वो नंबर जो रिपीटेड होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग होती है डेसिमल के बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर हो गया। सेकंड इसी में बात कर रहे हैं हम कि इररेशनल क्या है। फिर देखो, इरेशनल को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। इरेशनल क्या है, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसमें एक याद रखना, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बट यहां मैं एग्जाम्पल में लिखूं एक 22/7, ये पाई की वैल्यू है सर, ये क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, 3.14 वो सिर्फ हम 2 डेसिमल तक लेते हैं, अदरवाइज जो पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट तक जाती है और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती, इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 आपका है, √3 आपका हो गया, ये सारे भी कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो ये रैशनल और क्या हो गया, इरेशनल। तो चलिए सेकंड हम बात करते हैं, मैंने ये दिया तो इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इनको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, -3, -2, -1, जो जनरली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2, 3 और ये कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंटीजर। इंटीजर के बाद में मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, जैसे मैं इसको ऐसे नीचे क्यों लिख रहा हूं, अभी वेन डायग्राम से समझाऊंगा। इंटीजर के बाद में मैं लिख रहा हूं यहां पर होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो जो होल नंबर है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। तो देखिए, उसके बाद में क्या लिख रहा हूं यहां पर, नेचुरल नंबर। जनरली क्या होता है, नेचुरल नंबर सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट। एक्चुअली हम इसको इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना के मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, आपका जो नेचुरल नंबर होता है ना,
वो सबसे छोटा, मतलब छोटा इन द सेंस मैं कह रहा हूं कि इसमें 1 टू इनफाइनाइट आता है पॉजिटिव, तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद में क्या है, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कब बनता है, जब उसमें जीरो भी ऐड कर देते हैं, 1 2 3, इसलिए मैंने क्या किया, इसका सर्कल बड़ा बनाया, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किस नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, होल नंबर में कर रहे हैं। होल नंबर को डब्ल्यू से, या 0 1 2 3, ये आपका होल नंबर है। होल नंबर के बाद में आपके क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे सर। इंटीजर में क्या है, सारे नेगेटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ गए, और क्या आ गया, जीरो भी आ गया। ठीक है, तो देखो सारे होल नंबर भी किसमें, इंटीजर में, नेचुरल नंबर भी किसमें आते हैं, इंटीजर में। फिर उसके बाद में आपका जो सर्कल आएगा, ये आएगा सर रेशनल नंबर का, क्यू। फिर रेशनल नंबर के बाद में आपका आ जाएगा रियल नंबर। देखिए रियल नंबर, अब रियल नंबर में तो सर ये इमेजिनरी, सॉरी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के साथ क्या है, इरेशनल नंबर भी है रियल नंबर में, तो यहां बनाऊंगा मैं इरेशनल का। देखिए ये यहां क्यों बना रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर इन बाकी नंबर से कोई लिंक नहीं है इसका, ये अलग है बिल्कुल। ठीक है, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर आया, जैसे मैं पाई लिख रहा हूं, √2, जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये इसमें रेशनल नंबर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं एक और सर्कल बना रहा हूं वेन डायग्राम का, और इसमें क्या आ जाएगा, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के साथ में यहां पर आपका बनेगा इमेजिनरी नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया कि रूट ऑफ नेगेटिव, ये वाला इमेजिनरी नंबर है सर। इसका सर्कल देखिए, ये वेन डायग्राम होता है। हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। क्या कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या कोई रियल नंबर इमेजिनरी हो सकता है, नहीं। क्या होल नंबर इमेजिनरी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये सारी किसके अंदर आ रहा है, ये सिर्फ नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है। रियल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर, तो रियल नंबर का पार्ट है इरेशनल, बट इनसे कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपका नंबर सिस्टम का। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें आती है, 3 चीजें। एक होता है हमारा प्राइम नंबर, जो नंबर खुद से 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, इटसेल्फ, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। या मैं ये, हम जनरली ये भी कह देते हैं कि ओनली हैव 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 का क्या फैक्टर बनेगा, 1 एंड 2। 3 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 एंड 3। अब देखो 4 लिखे, 4 का 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, तो ये नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, 5 हो जाएगा, 1 और 5। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक इवन नंबर ऐसा होता है जो क्या होता है, प्राइम नंबर। कौन सा, 2। चलिए उसके बाद में एक आपके पास आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट जो आपका नंबर है वो क्या होता है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर फिक्स है, कौन से, हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा, तो वो तो 2 फैक्टर हो गए। उसके अलावा जैसे सबसे पहले जो नंबर आता है वो 4 होता है, 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और किससे है, 4 से भी है। तो इसके 3 हो गए कि नहीं हो गए, तो ये आपका कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। एक टर्म आती है जो मैंने यहां पर भी लिखी कि को प्राइम। को प्राइम क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं बेटा। देखिए को प्राइम होता है कि आपके पास 2 नंबर है, एक ए और एक बी, इन दोनों, सॉरी बी, इन दोनों का एचसीएफ यदि 1 है तो ये दोनों क्या है, को प्राइम। ये दोनों नंबर, नाम में ऐसा लगता है कि ये दोनों प्राइम होंगे, नहीं, दोनों कंपोजिट, 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, और एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर भी क्या हो सकते हैं, को, या दोनों को प्राइम भी को प्राइम हो। जैसे 2,3, इन दोनों का एचसीएफ आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 25 को आप चेक कर सकते हैं, इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। तो ये भी को प्राइम है और ये भी क्या है, को प्राइम है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि हमने नंबर सिस्टम को यहां पर समझाया कि क्या क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होता क्या है, सपोज आपको 2 नंबर या 3 नंबर, तो मैं 2 नंबर का एग्जांपल दे रखा हूं, 2 नंबर दे रखे हैं और बोलेगा कि फाइंड द एचसीएफ। तो जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो वो एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा।
एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा मल्टीपल, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ए और बी के लिए, जिसको ए से या बी से डिवाइड करने पे, ठीक है, क्या करें? डिवाइड करें। ठीक है, तो यहां पर दोनों में समझ में आ रहा है कि ए और बी के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, ठीक है, विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यहां क्या होता है कि ए और बी ऐसा नंबर, तो उसके लिए हम एक छोटे से छोटा नंबर देखते हैं जिसको हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का हमारे चैप्टर में क्या क्वेश्चन है बोर्ड के रेस्पेक्टिव से। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी दो नंबर है 24 एंड 36, ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने छोटा सा जल्दी से समझाने के लिए। तो आप क्या करोगे? इनके फैक्टराइजेशन करोगे। 24 का 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड करते हैं 3, 3 से डिवाइड कर 1 तो आएगा, तब तक करेंगे। और 36 के लिए इसको करेंगे तो ये भी 2 डिवाइड होगा 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से 3 और 3 से किया तो 1। इन दोनों में हमें देखने को मिल रहा है कि 24 के जो फैक्टराइज हो रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 36 के जो आ रहे हैं आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहां से एचसीएफ जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो अब देखिए क्या निकल के आता है। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 जो आएगा वो ये देखो, एक पेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये कॉमन को लिखते हैं बेटा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? 12। दूसरा हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं 24 और 36 का? तो देखिए 24 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो बच गए उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 2 और 3 बचा हुआ था दोनों में, आप इसे लिखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना होगा? 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 72। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं, तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी आपको गिवन होगा, ठीक है, और एलसीएम ऑफ ए कोमा बी दो नंबर है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? इनमें से एक गिवन होगा और एक फाइंड आउट करना होगा ये नंबर में। तो क्या होता है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम। इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल होता है। आप यहां पर भी देखेंगे कि 24 और 36 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों के जो एचसीएफ और एलसीएम आया है वो कितना है? 12 और 72। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? सेम। तो पहला क्वेश्चन यहां से बना सकता है। क्या मिसिंग हो सकता है? आपको एचसीएम दे देगा 2 नंबर का, बोल देगा एलसीएम फाइंड आउट करो, कर सकते हैं। एलसीएम दे देगा 2 नंबर देगा और आपसे एचसीएफ पूछेगा तो इधर से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा। सेकंड, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है? कंपोजिट नंबर का, कि गिवन नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 7। ये एक आपका एग्जांपल मैंने लिया। आप एक देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा, बट प्लस 7 है तो इसका क्या करें? आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करते हैं, एक तो फैक्टराइज, तो यहां आप क्या करो? इन दोनों में से कॉमन लेके देखो। यदि प्लस है, यहां पर माइनस है, उन दोनों में कॉमन आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे। कॉमन आने का मतलब क्या है कि वो उससे डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे। आ रहा है तो मेरे को दिख रहा है कि क्या आ जाएगा? 7 कॉमन आ रहा है। मैं इसको एडिटिव लिख रहा हूं, 1 को आ गया कॉमन लेंगे तो, और यहां पर भी 1 और बाहर क्या आ गया? 7। तो 7 इज द को फैक्टर या कॉमन है ऑफ गिवन नंबर। तो क्या होगा? 2 से ज्यादा, देखो हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, 1 से भी सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसके अलावा ये 7 से भी डिविजिबल है। देखो यहाँ कॉमन आने के बाद ये है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब गिवन नंबर क्या है? इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसमें से ये ढूंढोगे क्या उसमें कॉमन आ सकता है। अब यहां पर देखो कोई भी ऐसा तो था नहीं, तो जैसे हमने किया तो कॉमन नंबर आ रहा था, हमने चेक कर लिया और क्या बोल दिया कि ये गिवन नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है।
आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। कितने डिजिट का है? 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है ना। ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। किससे डिवाइड हो रहा है? डिविजिबल किससे? 24 से एंड 15 से एंड 36 से। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो पहले तो आपको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगी बेटा वो क्या होगी? 6 टाइम्स ऑफ 9। जैसे ही 9 से ऊपर अब जाएंगे तो ये 7 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या है ना? आप 1 और उसके आगे 5 जीरोस लगा देंगे तो ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट डिजिट। पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे? अब एक नंबर से होता तो डायरेक्ट डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते, बट ये तीनों से पूछा है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ऑफ 24, 15 एंड 36 का। जैसे ही आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 24 का, 15 का और 36 का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए जैसे आपको मेथड आता है अलग अलग करिए, नहीं तो एक साथ भी आप करके कर सकते। 24, 15 एंड 36 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 12, 15, 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 6, 15 एंड 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 3, 15 और 9। बेटा आगे मैं इसको करता हूं, अब 3 से डिविजिबल है तो 1, यहां क्या आएगा 5 और यहां क्या आएगा 3। एक बार 3 से फिर से, जब तक 1 1 नहीं आता तीनों में, ये तो आपको पता होगा, तब तक करते रहेंगे। लास्ट में 5 तो 1, 1, 1। अब हम इसे देखेंगे प्रोडक्ट करके। तो क्या करें? यहां पर हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180 और 182 जा कितना होगा? 360। तो इन तीनों का क्या आ गया बेटा? 360 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे? देखिए ये एलसीएम आया है, इसका मतलब क्या है कि ये एलसीएम 24 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 36 से भी। अब यदि कोई नंबर इस 360 से डिविजिबल है तो वो नंबर इन तीनों से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन नंबर है 6 डिजिट का जो नंबर है उसको 360 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए आप यहां पर 9, 7 और ये 2 आ जाएगा। एक 9 आप कैरी करो। अब हमें देखना है कि कितने टाइम्स डिवाइड होगा। तो देखिए 7 3 जा 21 तो ये अप्रोक्स 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 0, 7 6 जा 42, 2 कैरी 2 4 कैरी किया, 7 3 जा 21 और 4 कितना होगा बेटा? 25। आप यहां देख सकते हैं 9 आएगा, 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 माइनस 5 कितना आएगा? 2 और यहां आ जाएगा 0। फिर से 2 7 9 आ गया, 9 कैरी करिए आप, वही 7 टाइम होगा। ये हमारे लिए इजी हो गई कैलकुलेशन थोड़ा। फिर से 2 7 9 आ रहा है बेटा, एक बार फिर 9 कैरी करेंगे और अब की बार करने के बाद यहां आएगा 2 5 2 0, फाइनल बचा 2 7 एंड 9। एक चीज आप मुझे बताइए, इससे डिवाइड करने के बाद 2 7 7 7 इतने टाइम से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 7 9। मतलब इतना कम होता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता कि नहीं हो जाता? तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर देखने के लिए क्या लिखेंगे? 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे बेटा? 24, 15 एंड 36। क्या करेंगे? 999 में से इसका जो रिमाइंडर आया है 279 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसमें से माइनस करूंगा। 9 का करेंगे 0, 9 माइनस 7 क्या होगा? 2, यहां हो जाएगा बेटा 7, 999 अभी एज इट इज रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 6 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो सकता है 24, 15 एंड 36। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 लिख रहा हूं मैं इसको। एक नंबर है जिसमें रिमाइंडर आ रहा है बेटा, रिमाइंडर आपका कितना लीव कर रहा है वो 8 and 20। किससे डिवाइड करने पे, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 34 एंड 46। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा नंबर है जिसको 34 और 46 से डिवाइड करते हैं, तो 34 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा है और 46 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसमें वो नंबर गिवन नहीं है, वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए अब देखो इन दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो इन्हीं का कोई नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं एलसीएम किस किस का, 34 और 46 का। कैसे करेंगे अभी मैंने बताया, तो 34 और 46 दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 17 और यहां पर क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। इसके बाद ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 1 और 23। एक बार ये 23 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1,1। अब ऐसा नंबर आ गया तो इसमें कोई भी फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो इन तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप 34 और 46 को क्या करके देख लो, मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 2 आ गया कैरी, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 4 4 जा 16, 1 कैरी क्या, 4 3 जा 12 और 1 कितना होगा 30। तो 4 6 5 1। तो यहां पर बेटा जो आपका एलसीएम आ रहा है इन दोनों का वो आएगा 1564। मतलब ये ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करने पे इनसे दोनों से क्या हो रहा है, डिविजिबल। बट हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 8 और 20 दोनों रिमाइंडर आने चाहिए, अलग अलग रिमाइंडर आने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका एलसीएम आया उसमें से माइनस कर दो आप किसको, डिवाइजर को, जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड है ना, और प्लस कर दो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है। बेटा ये क्यों कर रहे हैं आप देखिए, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो 34 इसमें से कम कर देंगे और 8 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाद में एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, 1564 माइनस 34 प्लस में क्या होगा 8 होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 34 को इसमें से माइनस किया तो 15, मैंने सॉरी वैसे कर लिया 0 और यहां 3 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 1538। सेकंड केस में करेंगे तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम हमारा सेम 1564 है, माइनस आप 46 करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 20 करेंगे, ठीक है। तो ये 26 ही माइनस कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 1538। तो आपका जो नंबर है वो है ना, स्मॉलेस्ट नंबर वो आपका आ जाएगा 1538। अब देखिए यहां पर भी 1538 आ रहा है, यहां पर भी 1538, मतलब 1538 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 34 और 46 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 और 20 आएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज को कि ये हुआ कैसे, ये मैंने क्यों किया, है ना। और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए बेटा आपको वैसे याद नहीं रहे तो एक छोटी सी चीज देखना कि 34 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ रहा है और 46 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 20 आ रहा है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, हमेशा आप डिफरेंस देखोगे तो 34 माइनस 8 करेंगे तो 26 आएगा और 46 माइनस कर रहे हैं तो 26 आएगा। तो ये चेक करने के लिए आप पूरा करके दिखाएंगे, जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा, हमेशा 3 नंबर होंगे तो तीनों का डिफरेंस भी सेम होगा, उस डिफरेंस को एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस डिफरेंस को एलसीएम में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो इन दोनों से 3 डिजिट होंगे तो तीनों से डिवाइड करने पे आएगा। आगे आपको समझ में, तो ये आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर था लार्जेस्ट के लिए, तो मैं इसको जो लार्जेस्ट के लिए है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स विच डिवाइड्स 615 एंड 963 एंड लिविंग रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका है बेटा 6
इन ईच केस। याद रहे, देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया। ऐसा कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर आप फाइंड आउट करो, ठीक है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है 615 को एंड 963 को, ठीक है, दोनों क्या होंगे, डिवाइड हो रहे हैं, 615 भी एंड 963 भी, और दोनों को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है दोनों केस में वो 6 आएगा। आपके रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, जैसे इसमें 6 इसमें 3, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको करना क्या है, जब लार्जेस्ट नंबर पूछे कि एक लार्जेस्ट नंबर बताइए जो इन दोनों से, दोनों को डिवाइड करें उससे, तो हमारा रिमाइंडर 6 आना चाहिए या अलग अलग आना चाहिए। तो आप रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर गिवन है हमें पहले से। तो क्या करेंगे, अब जो नंबर आपका आएगा 615 माइनस 6 करेंगे, और सेकेंड नंबर आपका क्या है 963 माइनस में क्या करेंगे 6। रिमाइंडर जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका 609 बन जाएगा, और ये बेटा आपका बनेगा 957। अब ये हमारा आ गया है, हमें क्या नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो इनका निकालेंगे एचसीएफ ऑफ, सॉरी ये स्मॉल लिख देता हूं मैं, एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957। इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। चलिए 609 के फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 0 और 3 3 जा 9। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो हम करके देखेंगे, किसी 1 से नहीं होगा, 2 से रूल हमें पता है। 7 का रूल क्या होता है कि इस डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो 2 का 6 बना, 20 माइनस 6 करूंगा तो 14 आएगा, और 14 7 से डिविजिबल है, मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 2 जा 14, यहां कैरी किया 6 और 3, 63 आ गया, जो 7 9 जा क्या होता है 63। अब 29 29 से डिवाइड होगा, रिमेंड 1 आ जाएगा। चलिए यहां करते हैं 957 को, बेटा ये भी किससे होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 9 9 जा 10, 13 आ रहा है, नहीं होगा डिवाइड 3 से। 4 से करके देखते हैं, नहीं होगा, तो ये 7 से भी नहीं होगा। 11 से करके देखते हैं, जब आप 11 से डिवाइड इसको करते हैं तो 11 2 जा 22, 9 बचेगा और 9 29 आ गया, यहां पर भी 1 आ जाएगा। अब हमें एचसीएफ देखना है, देखो बेटा 609 के फैक्टर हमारे बने 3 7 मल्टीप्लाई 29, और आपका जो 957 है उसका क्या बना है बेटा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 29। तो नंबर क्या आएगा, हम यहां से देखेंगे एचसीएफ जब हम इन दोनों का निकाल रहे हैं तो आपको मिलेगा 957 और इन दोनों का 3 मल्टीप्लाई 29, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 81 ऐसा नंबर है जिससे जब 615 को डिवाइड करो या 963 को डिवाइड करो, दोनों केस में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 6 आएगा। तो ध्यान से समझिए, जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था वहां रिमाइंडर गिवन था और नंबर से डिविजिबल जो नंबर डिवाइड करने थे वो गिवन थे, तो हमने उनका पहले एलसीएम लिया, फिर उसमें से क्या किया, जितने डिजिट जो क्वेश्चन था उसको माइनस कर दिया। क्या किया था, एलसीएम माइनस डिविडेंड प्लस में रिमाइंडर। यहां क्या करना है, जब लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो आप सबसे पहले जो उनके रिमाइंडर गिवन है रेस्पेक्टिवली उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर उसका क्या फाइंड आउट करिए एचसीएफ। एचसीएफ जो आएगा वो उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर लीव करेगा। तो ये कंप्लीट आपका है एचसीएफ एलसीएम से, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल प्रूव करना, देखिए इरेशनल प्रूव करने के लिए एक फॉर्मेट रेडी किया। तो फॉर्मेट क्या है, जैसे मान लो आपका √2 प्रूव करवाए, √3 प्रूव करवाए, √5 करे, √7, कोई भी ऐसा नंबर देता है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं फिर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेटेस्ट कंसीडर, हमने कंसीडर किया जैसे √2 ले रहा हूं तो √2 इज रैशनल नंबर। हम जो गिवन नंबर है उसको रैशनल कंसीडर करेंगे इरेशनल प्रूव करने के लिए। अब जब हम रैशनल की बात करते हैं तो रैशनल जैसे ही कंसीडर किया तो √2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a अपॉन बी के। यहां आपको लिखना होगा कि a, b पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम है।
को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, और वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी आपका जीरो नहीं है, जो मैंने बताया पहले वीडियो में। अब आप देखिए, इसको इधर ले जाओगे, अंडर रूट टू, बी से मल्टीप्लाई, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो आप देखिए रूट टू का स्क्वायर टू होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। हम यहां लिख सकते हैं कि यदि टू को इधर ले जाओगे तो इसका डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या है कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। तो एक रिमाइंडर थ्योरम होती है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर आ रहा है वो किसी से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, 36 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये इसका कंसेप्ट है, तो ये स्क्वायर थ्योरम से प्रूव होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो या हेंस A is also divisible by 2, मतलब A इसका फैक्टर बन गया, A का 2 फैक्टर बन गया। अब हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर टेक ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C मान लेंगे, ठीक है, ये कंसीडर करना है आपको। फिर इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे, जब बोथ साइड स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा 4c स्क्वायर, तो यहां से b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2c स्क्वायर। या फिर दिख रहा है कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, इस बार 2 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, hence yes, so b is also divisible by 2, ठीक है। अब एक चीज समझ आ रही है हमें कि हमने यहां पर बोला कि a और b दोनों को प्राइम हैं, बट यहां तो a का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2 और b का भी 2 आ रहा है, तो दोनों का क्या हो गया कॉमन फैक्टर, तो हम लिख सकते हैं 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a, b, contradict और assumption is wrong, wrong होते क्या होगा, hence root 2 is irrational। याद रहे इसमें ये फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, 3 वाले में या 3 आ जाएगा, 3 आएगा, 6 स्क्वायर करेंगे 3, यहां a की इक्वल्स टू 3c कंसीडर करेंगे, 5 होगा तो a इज इक्वल्स टू 5c करेंगे, जो मुझे लगता है बच्चों को यह प्रॉब्लम आती है। यहां 7 होता तो यहां 7c कंसीडर करेंगे, बाकी फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। दूसरा जो रिपीटेड कई बार सीबीएसई में आया वो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन दे देता है कि √3 माइनस √5, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज इरेशनल। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो हमें पता है आइडेंटिटी होती है बेटा कि इरेशनल का सम, इरेशनल का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इरेशनल होता है, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होता है, डिवाइड भी क्या होता है इरेशनल, बट यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन है, प्रूव कैसे करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लेट करिए, लेट अस कंसीडर √3 माइनस √5 इज रैशनल, कैसा नंबर है रैशनल। तो मैं क्या कर रहा हूं, √3 माइनस √5 इज इक्वल टू ए ले लेता हूं और यहां लिखूंगा ए इज रैशनल नंबर। मुझे नहीं लेना कि a अपॉन बी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन टफ नहीं बनाऊंगा इसमें। क्या किया मैंने, √3 इज इक्वल टू a माइनस √+√5 लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। देखिए कईयों में स्क्वायर, यहां बोथ साइड रूट आ रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूं तो √3 का स्क्वायर यहां a प्लस √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, a स्क्वायर b स्क्वायर b √5 का 5 होगा प्लस 2ab 2√5 और a। देखिए बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए यहां पर एक साइड में ये रूट वाला नंबर मतलब इरेशनल नंबर है और बाकी कुछ रैशनल भी है, तो रैशनल को एक साइड करने की कोशिश करिए आप। तो 3 प्लस
3, ये ए स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर, या 5 आएगा -5 आ जाएगा इधर आके, और इधर हो जाएगा 2√5 और ए। हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने के बाद √5 इज इक्वल टू लिखेंगे। देखो 3 में से माइनस किया तो माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस 2 आ गया, नीचे ये 2 और ए डिवाइड में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो √5 है ये कैसा है, इर्रेशनल, और ये पूरा कैसा है, रैशनल। तो LHS नॉट इक्वल है किसके, RHS के, क्योंकि एक रैशनल इरेशनल नंबर के क्या नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि इक्वल नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट, अगर एजप्शन इज रॉन्ग, √3 माइनस √5 इज इरेशनल। और दे सकता है, क्या देगा, देखिए मैं यहां क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको थर्ड, जैसे दे देगा 2 + 3√5 इज इरेशनल, प्रूव करें। तो सेम इसमें भी वही फॉलो करेंगे कि 2 + 3√5 कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर, देखिए मैं जल्दी कर रहा हूं अब इसको कंसीडर, की वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, सेम ही है। 2 + 3√5 इज रैशनल, तो यहां ए ले लेंगे, यहां लिखेंगे ए इज रैशनल नंबर। अब आप क्या करेंगे, वही यहां स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रैशनल और रैशनल लगेगा, तो आप भी उधर ले जाइए, 3√5 = a - 2, तो यहां से √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a - 2 डिवाइड में 3। गिवन कैसा है, इररेशनल, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, और ये कैसा है, रैशनल। तो बेटा आपको क्या बताना है कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए अगर अजप्शन इज रॉन्ग और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि हमारा अजप्शन क्या है, रॉन्ग है, और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है ही नहीं, एक साइड इरेशनल आ गया, एक साइड कैसा आ गया, रैशनल। तो ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दें, मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, इनमें से 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में से आपके 100% क्वेश्चन आएगा, बाकी मैंने आपको सारे जो भी क्वेश्चंस मुझे लगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो अभी मुझे याद आया है, आपके क्वेश्चन होता है कि 4 की पावर n है और वो कभी भी उसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी, या 6 की पावर n है उसकी भी एंड डिजिट 0 नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। तो जब भी एंड डिजिट 0 पूछे तो सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके फैक्टर में एक पेयर बने 2 और 5 का। यदि 2 और 5 का पेयर अवेलेबल है तो उसकी एंड डिजिट 0 होगी, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे जैसे 6 की पावर n नेवर एंड डिजिट 0, तो आप लिखेंगे कि इसके फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, पेयर ऑफ 2 and 5 अवेलेबल नहीं है, तो ये कभी भी 0 में नहीं होगा। ऐसे ही 4 की पावर n में क्या होता है, 2 × 2 आ रहा है, तो यहां पर भी 2 और 5 का पेयर नहीं है, तो इसकी भी डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होता आप कमेंट में कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत लेट हो गया शूट होने में। ये 12 डे सीरीज आपकी एज इट इज चलेगी, डेली वीडियो आपका 9 o'clock आएगा, ठीक है, 9 PM पे आएगा। आज लेट हो गया, आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उन कमेंट को कंसीडर करूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आई है, कोई स्पीड में या कोई भी चीजों में आपको दिक्कत लग रही है कि सर जल्दी करवा रहे हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए बोर्ड की 100 out of 100 की, और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।